अंधा हुआ ही है। दो लड़की के साथ कर चुका है, दो लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया है। आज भी रहना चाहेंगी? तो जब था उसका लाइफ में था, मैं किसी और के तुमको नहीं होने देंगे। तो कहीं शादी काट देता था, 2 जगह शादी लगा, वहाँ पे भी काट दिए। तीसरा नंबर भी मेरा शादी लगा तो दिन उतरा गया छुपा, मतलब छुपा चोरी से पेपर भी पता लगा कि मेरा फोटो देखा, वहाँ से शादी काट दिया। बोला कि जो अंगुली काट के देखेंगे तुम्हारा खून एक ही रहेगा, मेरा खून एक ही है, तो उसमें काश तुम क्यों ला रही हो, यही बात बोला था। अब वो बात नहीं बोल रहा है, बोल रहे थे तुम चमार, हम तुमको नहीं रखेंगे। यही हमको न्याय चाहिए, उसी के साथ रहना है। अगर रख लेता है तो पत्नी समझ के ठीक है, तो उसको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका धंधा वही है। रखेगा इतना तक बोले कि तुम चमार हो, ठीक है, फैमिली में मत रखिएगा हमको, रोड पे भी रखिएगा तो रोड पर रहेंगे, गाछ के लगे रखिएगा तो गाछ के लगे रहेंगे, इतना तक ले हम मतलब कि रेडी हैं उसके साथ रहने के में। तो रोपनी करके उसको कपड़ा या तो गुटखा भी मांगा था मेरे से कॉल करके, तो गुटखा और कपड़ा रोपनी से तो सब सब कुछ उसके लिए लेके हम गए। तो गए तो 5 महीना में 15 बार गए हैं, 2.5 महीना रोपनी करके 2.5 महीना सोहनी करके। लोग के नज़र में हम लोग भाग चुके हैं, दोनों आदमी अपनी मर्जी से, लेकिन हम तुमको लेके आए हैं। और बहुत ज़्यादा इस मासूम को देख सकते हैं आप, आज भी उसके मांग की सिंदूर लगाई हुई है, आज भी उसके नाम की मंगलसूत्र पहनी हुई है, लेकिन आज अपने हौस की शिकार बना के और अपने हौस को मिटा के छोड़ देता है। एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने का पूरा साजिश रचता है, और साजिश रचने के बाद आज ये लड़की दर बदर भटक रही है। तो और भी हम इनसे जानना चाहेंगे उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वहाँ पे मतलब कि ले गया, सूरत में बैठा कर समझाया, तब बोला कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। तो हम भी मतलब कि सोचे कि आप भी तो बात करते थे हमसे भी, हम भी करते थे आपसे, लेकिन अब सब किसी के नज़र में हम लोग गलत तो हो ही गए हैं, अब सही तो हो नहीं सकते हैं हम लोग। तो शादी वहीं पर फिर से सूरत मंदिर में किया, 1 महीना वहाँ पर रखा भी हमको। तो मेरे मम्मी केस करने के बाद हमको लेके 1 महीने के बाद हाजिर हुआ थाना पे। उसके बाद 64 का बयान हुआ, तो कोर्ट में हमको मतलब कि लेके गया वहाँ पे, लड़का भी लेके जेल में गया हुआ था वो? हाँ, जेल में 5 महीना रहा। 5 महीना रहा है। तो उसके पक्ष में हम बयान दे दिए। जेल वो चला गया, तो मेरे तो बोले कि अभी मायके में तुम। उसके पक्ष में कैसे क्यों बयान की दी, दबाव हुआ था? हाँ, बोला कि जे मैं अगर मतलब कि सब कोई बोला कि जे अगर बदल देगी बयान तो तुमको सजा हो जाएगा, मतलब कोई समझा दिया लड़कवा को। तो हमसे बोला कि देखो अगर मेरे पक्ष में बयान दोगी तो तुमको रखेंगे, अगर खिलाफ दोगी तो सजा तो काटेंगे, लेकिन तुमको कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे, कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे उसके। तो हम सोचे कि जे कहीं मान ली कि शादी तो कर ही लिए, कहीं खिलाफ बयान देंगे तो रखबे नहीं करेगा, इस मतलब के दौरान से हम उसके पक्ष में बयान दे दिए। यानी पूरा पहले से मुंड बन चुका था कि आखिरकार अब तो भागकर गलत कर लिया है, शादी कर लिया है, लेकिन उसी के साथ जिंदगी काटना है। नहीं, हमको हम धमकी दिया कि नहीं रखेंगे, इस बात से हम डर के मतलब उनके पक्ष में हम बयान दे दिए। दे देने के बाद वो जेल गया अपने मायके, हम आए यहाँ पे। तो मेरे पास 5 दिन के बाद कॉल किया जो मधुमूल काती में आओ। तो हम बोले कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं, हम तो गलती किए, मम्मी पापा भी पैसा नहीं देगा लो। तो बोला कि नहीं तुमको आना पड़ेगा, कपड़ा मेरे पास नहीं है, तो सर्फ साबुन नहीं है। उस टाइम रोपनी चल रहा था, तो रोपनी सोहनी करके मैंने 8 दिन रोपनी करते, 9 दिन 8 दिन पे भेंट होता था जेल में। तो रोपनी करके उसको कपड़ा या तो गुटखा भी मांगा था मेरे से कॉल करके, तो गुटखा और कपड़ा रोपनी से तो सब सब कुछ उसके लिए लेके हम गए। तो गए तो 5 महीना में 15 बार गए हैं, 2.5 महीना रोपनी करके 2.5 महीना सोहनी करके। उसके जितना पैसा सब कुछ दे के आते थे, यहाँ तक होटल में खाना उसको खिलवाते थे हम, जेल का खाना नहीं खिलवाते थे। 3000 का महीना हमें देते थे उसके लिए खाना। बेचारी देखिए, हमारे खबरों के माध्यम से आप देख रहे हैं, इन्हीं के जुबानी बेचारी प्यार की मारे है, और प्यार की मारा ये लड़की जो देख रहे हैं आप, जेल में जाने के बाद सोची कि ज़िंदगी तो अब खराब हो ही चुका है, लेकिन उसके पक्ष में आकर बयान देती है, और यहाँ तक कि दूसरे के खेत में मजदूरी करके गुटखा तक लेकर जाती है उसको खिलाने के लिए। आखिरकार ये अपने पति मान चुकी है, और आज ये माधुरी जो है हमारे कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, दर बदर भटक रही है, और सोशल मीडिया पे लास्ट में इनको आकर अपने बयानों को बयां करना पड़ रहा है, अपने बातों को बयां करना पड़ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। आज काफ़ी दिल जो है टूट चुका है, और आज ये लड़की फोटो लेकर घूम रही है। थोड़ा दिखाओ तो फोटो लेकर, जो भी उसके साथ का फोटो है, कुछ संबंध का फोटो है, उसको फोटो लेकर दर बदर बेचारी भटक रही है। तो मैं भी चाहूँगा
कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए और हक और अधिकार इसको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं एक एक फ़ोटो, दिखाइए थोड़ा इसको, थोड़ा कैमरामैन जूम करके इसको दिखाइए कि बेचारी फ़ोटो लेकर दर बदर भटक रही है। आखिरकार कब तक ऐसे ऐसे लोग अपना हौस के शिकार बनाएगा और लड़कियों को ऐसे छोड़ता रहेगा। काफ़ी लड़कियां की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होता जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उस पर कानूनी कार्रवाई हो या फिर इसको रखना होगा। आखिर में अंत में आप क्या कहना चाहिएगा उसके? यही हमको न्याय चाहिए, उसी के साथ रहना है। अगर रख लेता है तो पत्नी समझ के ठीक है, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका धंधा वही है। दो लड़की के साथ कर चुका है, दो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। आज भी रहना चाहेंगी? तो जब था उसका लाइफ में था, अब मेरा लाइफ में है। जाने उसके लाइफ में जाने के बाद, उसके घर जाने के बाद, उसके साथ में रहने के बाद कोई दुख तकलीफ हो तो सब मंजूर है उसके लिए। इतना मतलब उसको मानते थे, सब मंजूर है उसके लिए। वो रोड पे भी रखेगा, इतना तक बोले कि तुम चमार हो, ठीक है, फैमिली में मत रखिएगा हमको, रोड पे भी रखिएगा तो रोड पर रहेंगे, गाछ के लगे रखिएगा तो गाछ के लगे रहेंगे। इतना तक ले हम मतलब कि रेडी हैं उसके साथ रहने के लिए। अच्छा, चमार शब्द कह के अब छोड़ रहा है। हाँ, बोले कि सबसे बड़ी प्रश्न ये है। हाँ, यही हम लोग का कि चमार का कोई वैल्यू नहीं है, चमार में कोई इज्जत नहीं है। बस बरजतिया में इज्जत है, हम लोग में कोई इज्जत नहीं है। उस समय साले को समझ में नहीं आया कि चमार जाति से प्यार कर रहे हैं हम। उस समय बोले थे तो बोला कि जो अंगुली काट के देखेंगे तुम्हारा खून एक रहेगा, मेरा खूनवा एक है, तो उसमें काश तुम क्यों ला रही हो, यही बात वो बोला था। अब वो बात नहीं बोल रहे थे तुम चमार, हम तुमको नहीं रखेंगे। देखिए, अब बोले तो गाली भी निकल रहा है। भड़वा चौथ को उस समय समझ में नहीं आया कि हम किस कास्ट से शादी कर रहे हैं। उसको लगा तो कि शारीरिक संबंध करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसे कितना लड़की की किस्मत बर्बाद करते रहेंगे। लेकिन आज बेचारी उस भोले भाली लड़की उस पर विश्वास की, और विश्वास करने के बाद प्यार की भूत इतना ना सवार हो गया कि उसके साथ शादी करने की मजबूर हो गई। और शादी करने के बाद आज ये फोटो लेकर, तस्वीर को लेकर दर बदर भटक रही है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ बेतिया पब्लिक टाइम्स न्यूज़। तो खबर में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फेसबुक पे पहली बार हमारे खबरों को देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। लेना चाहूँगा अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।